वो कहते हैं दुनिया को छोड़ो, आखिरत की फ़िक्र करो। और कुरान कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमारी दुनिया हसीन कर दे। अब मैं मिसाल दूंगा, कई लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मुझे देनी है। मैं मिसाल देने के बगैर शरीयत बयान ही नहीं करता। आपके मुल्क में इमरान खान ने एक निज़ाम नाफिज किया था, यकसा निसाब तालीम। इसका पता क्या मतलब था? स्कूल और मदारस का निज़ाम तालीम एक जैसा हो जाए। एक मौलवी क्लर्क भर्ती हो सके, एसी भर्ती हो सके, डीसी भर्ती हो सके, कमिश्नर बन सके, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एरा गैरा सब बन सके जिस तरह दूसरे बनते हैं। ऐसे ही है, एक इमाम और एक खतीब 70 साल 75 साल उम्र की हद तक भी वही कुछ रहता है। उसको कोई वकील भी अपना मुंशी नहीं रखता। ये था यकसा निसाब तालीम का वो इंजेक्शन, जिससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको हुई थी? जो लिबरल और सेकुलरिज्म के लोग हैं। क्यों हुई थी? क्योंकि कुरान का उसूल था ना कि निज़ाम एक ही है, जो जन्नत का भी है, जहन्नम का भी है, तरक्की का भी है, तनज़्ज़ुली का भी है। असल निज़ाम, ये तालीम जो हम अंग्रेज़ी हासिल करते हैं, ये पहले नहीं थी। पहले सिर्फ अंबिया की तालीम थी। ये जो निज़ाम तालीम हमने इससे इस्लाम को निकाला है, उससे क्या हुआ है? जो बेदीन है वो पॉपुलर है, जो खुदा के दीन का अलम उठाए हुए है वो अनपॉपुलर है। ये निज़ाम अगर आता यकसा निसाबे, मौलवियों ने नहीं निकाला इमरान खान को, दीन वालों ने नहीं निकाला, उन लोगों ने निकाला है जिन लोगों को इसकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ था कि ये तर्जमा कुरान शामिल कर रहा है, यकसा निसाब तालीम ला रहा है। समझे थे हमें सिर्फ पार्टी अजीज़ है, खुदा और मखलूक अजीज़ नहीं है। हम मखलूक के खुदा के हमदर्द नहीं हैं, हम अपनी ज़ात तक महदूद हैं। और मुसलमान की फ़िक्र ज़ात तक होती नहीं है, इंसानियत की फ़िक्र करता है। सारे नबी क्या लेकर आए? इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सुनी है ना कुरान की आयत। जमीयन में तो काफिर भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, अरे गैरे नतू खैरे सब हैं। जो जिनको इंसान कहा जाता है उस पर नबी मबूस हुए हैं। उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं मनिया? दूसरे दर्जे पे रब्बना आतिना फिल आखिरत हसना, पहले दुनिया सुधारो फिर आखिरत सुधारने की फ़िक्र करो। ये दुआ करते हम कि अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। लेकिन जो लोग सिर्फ आखिरत अच्छी के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसी वजह से दुनिया बर्बादी की घाट पे जाकर खड़ी हो गई। और अगर हम दोनों को यकसा करते, यकसा निसाब तालीम की तरह, तो ये आलिम भी एक डिप्टी कमिश्नर होता है, एक अंग्रेजी पढ़ने वाला भी डिप्टी कमिश्नर होता। क्यों ऐसा है कि वो तो सारे कमिश्नर बन जाएं, मौलवी 80 साल तक सिर्फ इमामत पे रहे। ये इस्लाम के साथ, अहले इस्लाम के साथ मगरिब का सारा निज़ाम लाकर मुसलमानों को उस निज़ाम से ऐसे निकाला जैसे आटे से बाल निकालते हैं। उसके बाद वहाँ शराबी कबाबी अरे गैरे जो भी था वो तमाशा लगा रहा। और उसके नतीजे में क्या हुआ? मुआशरा बर्बादी का शिकार हुआ, फहाशी का शिकार हुआ, बेदीनी का शिकार हुआ, खुदा की पकड़ का शिकार हुआ। और खुदा की पकड़ ऐसे नहीं है कि कुल्हाड़ा बरसता है। खुदा की पकड़ यही है कि इत्मीनान सुकून ज़िंदगी से निकल जाता है, खुशहाली ज़िंदगी से निकल जाती है, परेशानियाँ डिप्रेशन गालिब हो जाती हैं जब अल्लाह को बंदा भुला लेता है।